भारत को दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। भारत को ये प्रसिद्धि यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री के कारण मिली है। भारत से हर साल अमेरिका, यूरोप से लेकर लगभग सभी देशों में दवाओं का निर्यात होता है। लेकिन बीते कुछ सालों से भारत की पहचान धूमिल हो रही है। अफ्रीकी देशों से भारतीय कफ सिरप निर्माता कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ पर एक बड़ा मामला भारत से भी सामने आया है। हाल ही में तेलंगाना में एक नकली दवा कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ करीब 33 लाख रुपए की दवाएं पकड़ी गई हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन दवाओं में आपकी सेहत को ठीक करने वाले केमिकल नहीं, बल्कि बाजार में कौड़ियों के दाम मिलने वाली चौक का पाउडर या स्टार्च निकला है। तेलंगाना सरकार को मैग लाइफ साइंसेज की 3 दवाओं MPOD 200, MEXCLAV 625 और CEFO XIM CV में दवा नहीं मिली है। आपको बता दें कि इन तीनों में केवल और केवल चॉक पाउडर और स्टार्च मिला है। तेलंगाना में छापेमारी के दौरान मिली नकली दवाओं का जखीरा सिर्फ एक मामला नहीं है। भारत में नकली दवाएं एक बड़ी बीमारी है। वैसे 2 साल पहले आई एसोचैम की एक रिपोर्ट भी भारतीय दवा कारोबार का हाल बयां करती है। 2022 में आई एसोचैम की स्टडी में कहा गया है कि भारत में सभी दवाओं में से 25% नकली दोयम दर्जे की घटिया दवा है। यहाँ नकली दवाओं में नकली, दूषित या गलत लेवल वाली दवाएं शामिल हैं। कई बार दवाओं के नाम भी स्पेलिंग में मामूली अंतर के साथ नकली बना दिए जाते हैं। असली दवा की जगह नकली दवा बेच दी जाती है। एसोचैम के मुताबिक भारत में नकली और घटिया दवाओं का उत्पादन और आपूर्ति का पूरा एक नेक्सस काम करता है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा भी है। भारतीय दवा बाजार कुल 14 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से नकली दवाओं का हिस्सा 352 करोड़ रुपए का है। भारतीय दवा कंपनियों पर सबसे पहला बड़ा आरोप 2022 में आया। इस साल कफ सिरप जैसी दवाओं के सेवन से गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में बच्चों सहित 200 लोगों की मौत हुई। यहाँ सीधा आरोप भारतीय कंपनियों पर ही लगा था। बाद में जांच में भारत की दवा निर्माताओं पर इन मौतों के लिए जिम्मेदार उन्हें ठहराया गया। जांच में सैकड़ों लोगों की मौत के पीछे का कारण दूषित सिरप को माना गया। अब 6 मार्च को ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DCA द्वारा तेलंगाना में 33.3 लाख रुपए मूल्य की चॉक पाउडर और स्टार्च वाली नकली दवाएं जब्त करना इन आरोपों को और भी पुष्टि प्रदान करता है। अधिकारियों ने पाया कि नकली दवाएं मैग लाइफ साइंसेज द्वारा बेची जा रही थीं। ये कंपनी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित बताई गई है, लेकिन जांच में पाया गया कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों की बात करें तो निम्न और मध्यम आय वाले देश में लगभग 100% दवाएं घटिया या नकली होने के कारण अप्रभावित साबित होती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता करना है कि दवा असली है नकली। यहाँ पे सबसे आसान तरीका यह है कि ओपन टैबलेट कभी ना लें। दवा हमेशा से सील बंद हो, मॉइस्चर प्रूफ पैक में बंद हो। इसके अलावा आपको डॉक्टर की पर्ची से सबसे पहले निर्धारित दवा के नाम का मिलान करना चाहिए। कई बार किसी को दवा के नाम में एक ई गायब या फिर एक अतिरिक्त ए मिलता है, तो मरीजों को लेवल पर बरतनी हुई त्रुटियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पैकिंग खराब हो या दोयम दर्जे की हो तो समझ लें कि दवा नकली है। संभव हो तो दवा का पूरी स्ट्रिप खरीदें, ना कि उसको काट कर अगर आपको मेडिकल वाले देते हैं तो वो ले, क्योंकि इसमें दवा की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जानकारी होती है। अगर आप ई-फार्मेसी से दवा खरीद रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता जरूर जांच लें। कई बार सस्ते के चक्कर में घटिया दवाओं को बेच दिया जाता है। यहाँ अगर आप ये मान रहे हैं कि जेनेरिक दवाएं हमेशा नकली होती हैं तो आप गलत हैं। हाल ही में नकली दवाओं की जो खेप पकड़ी गई है उसमें जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों तरह की दवाएं शामिल थी और दोनों ही नकली पाई गई। हाल ही में दवा कंपनियों ने कुछ बड़े सुधार भी किए हैं। अब दवाओं पर QR कोड भी अनिवार्य किए गए हैं, जिनकी मदद से पूरी जानकारी मोबाइल फोन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आप दवाई खरीदने जाएं तो जांच परख कर खरीदें, क्योंकि इससे आपकी सेहत जुड़ी है।